सीयूटी फॉर बायो स्टूडेंट्स, पीसीबी के जो बच्चे हैं उन्हें सीयूटी के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, आज के वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी कि बायो स्टूडेंट्स, चाहे आप जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको सीयूटी के बारे में क्या क्या जानना चाहिए, वो सारी डिटेल्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। कौन सा कोर्स भरना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, किस कंडीशन में फॉर्म भरना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं भरना चाहिए, ठीक है, कौन से कोर्स भरना चाहिए, कौन से कॉलेज भरना चाहिए, ये सब चीज़ें डाउट आपके मन में होगा। तो ये पूरी डेडिकेटेड वीडियो है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए फॉर सीयूईटी। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, कमेंट कर देना, उस पर भी आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल हम सिर्फ बायो स्टूडेंट्स की बात करें। हर एक क्राइटेरिया में स्टूडेंट्स को डिवाइड करूंगी, आप जिस क्राइटेरिया में बिलोंग करोगे आप पिकअप कर लेना और उस अनुसार आप फॉलो करना। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सीयूईटी यूजी ये एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जिसको मैं रिकमेंड करती हूँ कि हर बच्चे को देना चाहिए अगर वो 12th पास आउट है। लेकिन सवाल ये आता है कि पीसीबी स्टूडेंट्स को इसकी क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत क्राइटेरिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जाते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग एग्जाम है। सो एक बच्चे ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, ये वाली मतलब ऐसा कुछ कमेंट किया था उस बच्चे ने, तो मैंने सोचा मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। इस तरह आपका भी कोई कमेंट है तो आप दे सकते हो, हम लोग उस पर वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, बायो स्टूडेंट्स अगर आप हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने लिया था, साथ में एडिशनल मैथ लिया है नहीं लिया है डजेंट मैटर। अगर आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो उन सारे स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रही हूँ। देखो, पहले इस क्राइटेरिया के वो स्टूडेंट होते हैं जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया वो वाले स्टूडेंट्स की है, उन्हें सीयूटी में क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। दूसरी क्राइटेरिया उन स्टूडेंट्स की है जो नीट की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की, बहुत डल उनकी प्रिपरेशन है, बहुत ज़्यादा डल है, मतलब उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारा एमबीबीएस या कोई भी डॉक्टर वाला कोर्स निकल पाएगा। उनके लिए सीयूटी में क्या ऑप्शंस रखने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। फिर नेक्स्ट वो स्टूडेंट्स हैं जो कि मेडिकल में जाना ही नहीं चाहते, वो नॉन मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसे कि बीए हो गया, जैसे कि बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, ऐसा कुछ वो करियर बनाना चाहते हैं। चौथी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जो खास करके बीटेक को टारगेट कर रहे हैं कि भाई भले बायो का स्टूडेंट हूँ या स्टूडेंट रही हूँ, मैं बीटेक करूँगा या करूँगी, बीटेक फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं और हैं वो बायोलॉजी के स्टूडेंट, तो उन्हें सीयूटी में क्या करना है। ये चार क्राइटेरिया में आप जिस भी क्राइटेरिया को बिलोंग करते हो उस क्राइटेरिया में अपने आप को सोच लेना, फिर मेरी बातें सुनना, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्राइटेरिया वाले स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो फुल डेडिकेशन के साथ नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। देखो, अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको लगता है कि हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे टोटली ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सीयूटी का फॉर्म भरना चाहते हो कि नहीं और आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। आपकी प्रिपरेशन अगर बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपको मेडिकल ही पैशन है आपका कि मुझे मेडिकल में ही जाना है, तो फिर आपको सीयूटी फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन है तो एमबीबीएस नहीं या तो बीडीएस नहीं तो आयुष कोर्सेस, कोई ना कोई कोर्स आपको मिल जाएगा। और अगर ये भी नहीं मिलता है तो आप अपने स्टेट का पैरामेडिकल या नर्सिंग एग्जाम ट्राई कर सकते हो अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है। अगर प्रिपरेशन बहुत कम है या एवरेज है या एवरेज से थोड़ा सा और नीचे है, उस केस में आप सीयूटी का फॉर्म भरो ताकि प्राइवेट कॉलेज भी एज अ ऑप्शन आपके पास रहे। लेकिन प्रिपरेशन अबव एवरेज या बहुत अच्छी है तो आपको सीयूटी फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीयूटी फॉर्म में जितने भी मेडिकल कोर्सेज के कॉलेजेस हैं उनमें से मैक्सिमम कॉलेज जो हैं वो प्राइवेट हैं। हाँ, अभी हो सकता है और सारे कॉलेजेस वो लोग ऐड करें, लेकिन अभी तक का जो डेटा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज सीयूटी के अंदर जो आते हैं वो प्राइवेट हैं फॉर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। बहुत कम कॉलेजेस गवर्नमेंट के आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बी फार्मा के लिए बीबीएयू कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट है, और तो मुझे नहीं याद कि कोई बी फार्मा के लिए कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट हो, एक आधी कॉलेजेस हैं ऐसे। तो उस केस में आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप नीट का एग्ज़ाम दो और अपने स्टेट का नर्सिंग या पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दो फॉर सेफ्टी, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। पहले क्राइटेरिया वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, उन्हें सीयूटी में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे क्राइटेरिया के स्टूडेंट जो कि कर तो रहे हैं नीट की प्रिपरेशन या किसी भी मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डर लग रहा है पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं आप अपने स्टेट के नर्सिंग या पैरामेडिकल या एम्स बीएससी नर्सिंग, इन सब एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या साथ में नीट का भी फॉर्म आपने भर दिया है, इन सब एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, लेकिन इन सब एग्जाम में तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं ना। तो उस केस में आपको डर लग रहा है कि क्या पता हमें गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले तो हम बैकअप में क्या रखें। तो सबसे अच्छा है आपके
आपके लिए बैकअप में CUET। CUET में बैकअप ऑप्शन आप रख सकते हो। CUET में पैरामेडिकल एंड नर्सिंग के कॉलेजेस हैं, डिप्लोमा के भी कॉलेजेस हैं, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल, डिप्लोमा इन नर्सिंग, ये सब भी आपके CUET में आ जाते हैं। सो CUET को आप एज अ सेफ ऑप्शन रख सकते हो कि अगर हमें अपने स्टेट में या नीट में सीट नहीं मिल पाई तो कम से कम CUET में सीट हमें मिल जाए, CUET में हमें सीट मिल जाए और हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें। ये आप ऑप्शन के तौर पे रख सकते हो। उस केस में आप CUET का फॉर्म ज़रूर भरो ताकि आपका पैरामेडिकल और नर्सिंग का जो है प्राइवेट कॉलेज एटलीस्ट सिक्योर रहे, ठीक है। और गवर्नमेंट मिल जाता है तो सोने पे सुहागा, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिल पाए तो कम से कम गवर्नमेंट सिक्योर रहे। हाँ, अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो फिर CUET देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरे क्राइटेरिया वाले स्टूडेंट्स की मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब आते हैं तीसरे क्राइटेरिया वाले स्टूडेंट्स जो कि नॉन मेडिकल फील्ड में कदम रखना चाहते हैं, जैसे कि BA करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे वाले स्टूडेंट्स तो उनको तो CUET भरना ही भरना चाहिए। वो लोग CUET से नहीं बच सकते क्योंकि CUET ही ऐसा एग्जाम है जिसके अंतर्गत इंडिया के टॉप लेवल के BA एंड BSc के कॉलेजेस आते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, JNU, JMI, AMU, ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो CUET के अंतर्गत ही आते हैं। सो अगर आपको BA या BSc किसी अच्छे कॉलेज से करना है, चाहे जिस भी सब्जेक्ट से, तो आपको CUET एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। और आपको CUET एग्ज़ाम में सब्जेक्ट क्या रखना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप BSc करना चाह रहे हो बायोलॉजी के फील्ड से तो आपको सब्जेक्ट रखना होगा PCB। आपको 3 तो रखना ही रखना है, प्लस साथ में इंग्लिश और जनरल टेस्ट रख लो ताकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओ। अगर ये दोनों नहीं भी रखते हो तो कोई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देंगी, लेकिन फिर भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देंगी। 5 रख लेते हो तो हर यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। फॉर PCB, फॉर BSc बायोलॉजी में कुछ भी आ सकता है, जैसे आपका हो सकता है कि बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, कोई भी BSc का कोर्स आप करना चाहते हो तो ये 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट आपके होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। अब बात आती है BA की। जो बच्चे 12th में PCB ले रखे हैं लेकिन वो करना चाहते हैं BA का कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो उन्हें BA से रिलेटेड सब्जेक्ट लेने होंगे। लेकिन इसके लिए एक बार मैं कहूँगी कि कॉलेज वाइज आप चेक कर लेना। चेक करने की प्रोसेस मैं बताऊँगी जब फॉर्म आपका आ जाएगा, तो मैं बताऊँगी आपको कैसे चेक करना है। अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा और आपको कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप कोर्स BA चूज़ कर लेना। जैसे मान लेते हैं BA पॉलिटिकल साइंस आपने चूज़ किया और आपने कॉलेज चूज़ कर लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी। चूज़ करने के बाद जब आप ऐड करोगे तो वहाँ नीचे लिखा आ जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें मांगे गए हैं। जैसे कि मान लो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट मांगे गए हों तो इन 3 सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना होगा। बात समझ में आई? सो BA आप जिस सब्जेक्ट से करने वाले हो वो सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना ज़रूरी हो जाता है। एंड अगेन ये कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि वो एडिशनली और क्या सब्जेक्ट मांग रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्म भरते वक्त आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जब मैं कोर्स ऐड कर रहा हूँ और जब मैं कॉलेज ऐड कर रहा हूँ तो उसके नीचे कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उन सब्जेक्ट में मुझे एग्जाम देना होगा। क्लियर है बात? तो BA वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं भरेंगे। उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं है जब वो BA का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा वो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो कि BTech करना चाहते हैं। BTech भी बायो के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। मैंने वीडियो बना रखी है कि BTech बायो के स्टूडेंट कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं। और अगर आप मैथ से रिलेटेड BTech करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो, मैंने इन दोनों वीडियो में बताया है, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। सो अगर आप BTech कोर्स करना चाहते हो तो आपको BTech से रिलेटेड सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप BTech बायोटेक्नोलॉजी करने जा रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स आपसे मांगा जाता है ज़्यादातर कॉलेजेस में। किसी कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी हो जाता है। सो ऑन अ सेफ साइड आप ये 4 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो ताकि आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है। सो ये सारी क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स के जिसमें मैंने आप लोग को डिवाइड किया। अब एक और सवाल आता है, एक और क्राइटेरिया आती है स्टूडेंट्स की, जहां स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना है। पार्शियल ड्रॉप लेना है तो हम क्या करें, तो हम CUET का एग्ज़ाम दें या ना दें। हमें पार्शियल ड्रॉप लेना है तो हमारे लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा। तो यहाँ भी मैं आपके लिए कुछ सजेशन आपको दे देती हूँ। देखो, वैसे मैं इसकी अलग से भी वीडियो बना दूंगी अगर आप कहोगे कि पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए मैम वीडियो बना दो कि CUET में वो कौन सा कोर्स चूज़ करें, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना पार्शियल ड्रॉप CUET। फिलहाल मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ इस चीज़ को। देखो, अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो,
ठीक है, यानी कि आप नीट की या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहते हो कि सीयूटी एग्ज़ाम दे करके आप कोई ना कोई कोर्स ले लो, पर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा कोर्स ले लो। तो उस केस में ये डिपेंड करता है कि आप सेकंड ऑप्शन अपने बारे में क्या सोच रहे हो। जैसे जैसे मान लो अगर आपका नीट नहीं निकला तो क्या आप नर्सिंग या पैरामेडिकल ले लोगे, या अगर आपका नीट नहीं निकला तो आप टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हो, या आपका नीट नहीं निकला तो क्या आप बीटेक के फील्ड में जाना चाहते हो। ये इस चीज़ों पर डिपेंड करेगा। सो अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए डिटेल में तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना पार्शियल ड्रॉप सीयूटी और आगे वो चीज़ लिख देना जिस चीज़ में आप चाहते हो। जैसे मान लो अगर आपका नीट नहीं निकला तो आप पैरामेडिकल में जाना चाहते हो तो लिख देना पैरामेडिकल, नर्सिंग में जाना चाहते हो तो लिख देना नर्सिंग, 2-3 चीज़ों में जाना चाहते हो तो 2-3 चीज़ें लिख देना। फिर उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो प्लीज़ इस पर कमेंट करना अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए। फिलहाल जितनी भी बातें थी बायो स्टूडेंट्स के लिए पीसीबी से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए सीयूटी की प्रिपरेशन मैं करवाने वाली हूँ। हमारा एक और चैनल हमने बनाया है जो कि है स्पार्कअप स्टडी के नाम से, @स्पार्कअप स्टडी आप डालोगे हमारा चैनल आ जाएगा। चैनल का लिंक आपको लास्ट में भी मिल जाएगा। इस तरह का कुछ लोगो है जिसमें अनूप सर और मैं आपको दोनों लोग दिखेंगे। ये हमारा न्यू चैनल है इसलिए सब्सक्राइबर कम है, पर वो हमारा ही चैनल है, किसी और का चैनल नहीं है। सो आप घबराना मत कि कोई और चैनल है ये, ठीक है, वो हमारा ही चैनल है, स्पार्कअप स्टडी के नाम से है। ठीक है, फिलहाल में हमारे 1700 सब्सक्राइबर्स हैं, सो उस अनुसार आप अनुमान लगा सकते हो। क्लियर? सो चैनल का लिंक मैं लास्ट में अटैच कर दे रही हूँ। अगर आप फिर भी नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप कमेंट में हमसे लिंक मांग सकते हो, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। और मान के चलो प्रिपरेशन आपकी मार्च फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।